मतलब दिस इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। ये हैं कच्चे अखरोट, ऊपर दरख्त से गिर गए हैं। तो इस फार्म हाउस के बारे में ये कहानी है कि हम लोग तो यहाँ पे कभी नहीं रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था, बंदरों ने अभी अभी अटैक कर दिया है यहाँ पे। पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। देखो ये तो पता है आपको ये क्या है, ठीक है, कुछ लोगों को तो पता ही होगी ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फरहान है एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई अनदर व्लॉग। तो आज बड़े दिनों के बाद कोई बड़ा व्लॉग मैं बना रहा हूँ और आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊँगा, एक ऐसी जगह का टूर कराऊँगा जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। मेरा एक छोटा सा गाँव बिचरा। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटा मोटा रूम का टूर कराता हूँ, ठीक है। तो रूम का टूर नहीं यार, ये बच्चा सुबह से रो रहा है, सुबह से रो रहा है और मैं वेट ही कर रहा था ये चुप हो जाएगा, मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, इसने फिर से शुरू कर दिया। 2 hours later. लेकिन गांव का टूर कराने से पहले मैं आपको छोटा मोटा रूम का टूर कराता हूँ। मतलब ये जो वॉल है मेरे बैकग्राउंड में, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और छोटी मोटी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है 1999 का कैमरा ये मैंने लिया था किसी से और ये मैंने रखा है यहाँ पे क्योंकि थोड़ा बहुत शोशे के लिए, ओके। और ये फ़लस्तीन की कैलीग्राफी बनाई थी किसी ने, आर्ट। यहाँ पे तकरीबन ये सारी कैलीग्राफीज़ हैं। ये मेरी स्कूल की शर्ट है, एनुअल डे के दिन इस पर वो चित्रकारी की थी सभी फ्रेंड्स ने। ये मैं मैराथन में दौड़ा था। इस पर लिखा है फर्स्ट एडिशन। लोग आते हैं उनको लगता है कि मैं फ़र्स्ट आया था, मतलब ये फर्स्ट एडिशन है, मैंने कंप्लीट की थी 21 किलोमीटर वाली मैराथन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये पेंटिंग है कुछ। ये फ़ैन हमने कुछ दिन पहले ही लगाया क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में हमने अपने घर में फ़ैन लगाया। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई और हमें भी पिजामा में, मतलब अभी मैं आपको गाँव दिखाऊँगा ना, फिर ये सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद, गांव दिखाने के बाद आप बोलना कि यहाँ पे हमें फ़ैन की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब इतना अच्छा माहौल, ठंडा टेम्परेचर यहाँ पे है। और ये थोड़ी बहुत कुछ कैलीग्राफीज़ है यहाँ पे, उधर से दिखाता हूँ सब। ये कुछ छोटी छोटी ट्रॉफ़ीज़ हैं, जब मैं फ़ुटबॉल खेला करता था टूर्नामेंट्स वगैरह तो तब जीती थी। और ये मैं रिसेंटली एक दोस्त के घर गया था, उसके पापा ने ये किताब लिखी है, टंग दुल मुतबर, और अफसाना निगार है इसके गुलशन बुदरानी साहब, वो टंगमर्ग में रहते हैं ऊपर। तो ये है छोटा मोटा सा लुक इस वॉल का। और ये शीशा, इस शीशे का मुझे कुछ इलाज बताओ, इसको मैं जितना साफ़ करता हूँ ये फिर से वैसा ही हो जाता है, तो कुछ इलाज बताओ इसका। और इसी के साथ आपको मैं ले चलता हूँ कमरे से बाहर और गांव का टूर कराने। तो चलिए मेरे इस गांव को एक्सप्लोर करते हुए आज की इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये बच्चा चुप नहीं करेगा, फिर मुझे दिन भर इधर ही रहना है, इसलिए चलिए मैं आपको रूम से बाहर ले जाता हूँ वरना आपको यही इधर सुनना है। तो हम आ गए घर से बाहर और आज का मेरा पार्टनर है अथर मीर, जिसको आपने एक वीडियो में देखा था। इसके वीडियो पे तकरीबन 3 मिलियन प्लस व्यूज़ आए और पूरी दुनिया में वायरल हो गया इसका वीडियो। इसको मैंने आज साथ लाया आपने। आज संडे है तो इसको स्कूल भी नहीं जाना है, मुझे भी छुट्टी है। और ये है अखरोट का पेड़, ठीक है। यहाँ पे हर दूसरे कदम पे आपको इतने बड़े बड़े अखरोट के पेड़ मिलेंगे। देखो जो अखरोट आप खाते हो ना, वो इतने बड़े बड़े दरख्तों से जो है अखरोट उतारते हैं। और अखरोट उतारने के लिए जो बिल्कुल है ना, कश्मीरी में कहते हैं टाका, जो है जो अखरोट उतारता है उसको बराबर ऊपर तक चढ़ना पड़ता है हर एक टहनी पे। मतलब उस टहनी पे जाके वो बड़े से डंडे से अखरोट छानेगा, गिराएगा, फिर नीचे से कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े दरख्तों से अखरोट उतारे जाते हैं। और ये है हमारी ज़मीन, यहाँ से है हमारा फार्म हाउस। और इस फार्म हाउस के बारे में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये इस जगह का थोड़ा बहुत छोटा सा टूर कराता हूँ, उसके बाद मैं उस फार्म हाउस की कहानी सुनाऊँगा। और यहाँ पे जो है हमें भी है वर, कश्मीरी में वर कहते हैं और हम अपने लोकल डायलेक्ट में बाड़ी कहते हैं, ठीक है। मतलब उर्दू, कश्मीरी और पहाड़ी का मिक्स, मतलब बाड़ी बना दिया है हमने कुछ अल्फाज। और ये है हमारी वर। यहाँ पे ग्रीन हाउस हुआ करता था, वो फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से वो टूट गया, ठीक है। जैसे उसके रियोन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे सब्ज़ी अच्छे से तैयार तो नहीं है, लेकिन अभी बीज उगाए हैं और
जब तैयार हो जाएगी उसके बाद भी इंशाल्लाह आपको टूर कराएंगे इस जगह का। और ये है हमारा फार्म हाउस, पुराना घर। तो इस फार्म हाउस के बारे में ये कहानी है कि हम लोग तो यहाँ पे कभी नहीं रहे हैं, हमारे बड़े यहाँ पे रहा करते थे। तो उसके बाद यहाँ पे हमारे बड़े जो हैं वो पढ़ने आया करते थे, और जिसने इस घर में पढ़ा है ना वो आज सब एक बड़े ओहदों पे फाइज हैं, और यहाँ पे आके शांति में वो लोग पढ़ा करते थे। ओवरऑल ये जगह ना आज भी उतना ही ज़्यादा सुकून देती है। हम लोग यहाँ पे उसी तलाश में आते हैं, सुकून की तलाश में। और मैं जब भी मुझे कुछ स्क्रिप्ट लिखनी होती है या कुछ डिस्कस में, मतलब मैं थोड़ा बहुत ऑफ होता हूँ, तो मैं इसी जगह पे आता हूँ। और इस मक्खी ने मुझे तंग किया। ओके भाई। ये हैं कच्चे अखरोट, ऊपर दरख्त से गिर गए हैं। या मैं ये कहूँ कि हमें इस बार जो है एक बलाई अगायत हो गई है, बंदर अगायत हो गए हैं यहाँ पे हमें। इस मोहल्ले में इतने सारे बंदर आते हैं, वो फिर इन दरख्तों पे चढ़ के ना ये अखरोट गिरा देते हैं ऊपर से। अभी कच्चे ही हैं, मतलब तबाही हो जाती है फसल की। तो ये बहुत सारे अखरोट गिरे हुए हैं ऊपर से। अभी फ़िलहाल कच्चे हैं। कच्चे जो होते हैं अखरोट ऐसे होते हैं, फिर पक जाते हैं, इनको धीरे धीरे जो है ये छिलका ऊपर से उठ जाता है, फिर अखरोट जो है इस छिलके में से निकलते हैं। और जब ज़्यादा राइप हो जाते हैं तो फिर वो खुद ही गिरते हैं इधर से ना, दरख्त से वो खुद ही नीचे गिरते हैं। और जब इसमें से अखरोट गिरना शुरू हो जाते हैं तो मतलब दैट इज़ द परफेक्ट टाइम जब इन अखरोटों को दरख्तों से उतारा जाता है। और ये जो फील्ड है ना, ये है मक्की की फील्ड। अभी खाली जो है मक्की का बीज बोया है, और जब मक्की यहाँ पे उग जाएगी ना, और वो जो जंगल आपको दिखता है ना, वहाँ से फिर बालू आएगा, वो फिर इस मक्की पे अटैक करेगा। फ़िलहाल बंदर जो हैं अखरोटों पे अटैक करते हैं, और फिर बालू का समय आएगा, फिर बालू आके मक्की पे अटैक करेगा। हमारा जो बिजामा गांव है, हर एक घर के पास जो है अपनी बाड़ी है। बाड़ी मतलब किचन गार्डन। फिर जो है बंदर आते हैं, बंदर आमतौर पे मतलब बंदर मतलब यहाँ आते रहते हैं, फिर ये खाते रहते हैं हमारा सब्जी, नुकसान करते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था बंदरों ने अभी अटैक कर दिया है यहाँ पे। पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो। अभी इनको हमें पहले लार करेंगे इन बंदरों को, क्योंकि ये सब्ज़ी उगाई है। पिछली साल हमें 2-3 बार जो है बाड़ी जो है फिर से उगानी पड़ी, ये आके खा जाते थे। ठीक है, ओके, पहले इन्हीं को भगाते हैं। और जब हम इस तड़कती भड़कती धूप में ना तंग आ जाते हैं गर्मी से, तो हमारे गांव में है नेचुरल स्विमिंग पूल, और फिर हम नेचुरल स्विमिंग पूल में जाके नहाते हैं। तो चलिए आपको भी नेचुरल स्विमिंग पूल ले चलते हैं, और वहाँ के नज़ारों से आपको लुत्फ़अंदोज़ कराते हैं, और हम भी गर्मी को भगाते हैं। ठीक, ये पूकी, बैटमैन, पंपकिन 2 कदम क्या चल दिया और थक गया। क्या गुंडा बनेगा ये तू, क्या ट्रैकर बनेगा। अभी ये बड़े होके हमारे साथ जाना है ट्रैकिंग पे। यार वहाँ से यहाँ तक चलते चलते ना हमारी हालत फिर से वैसी ही होगी। अभी हम पता ही नहीं चल रहा है हम नहा के आए हैं। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा धूप है, कड़कती धड़कती धूप है। मुझे लगता है 1 बजे के बाद हमें फिर से खाना खा के वापस आना पड़ेगा फिर से नहाने के लिए। मुझे लगता है आज संडे का दिन यहीं पे स्पेंड करना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा गर्मी है यार। देखो ये तो पता है आपको ये क्या है, ठीक है, कुछ लोगों को तो पता ही होगी ये क्या है। और ये जो है ना, ये इसको कहते हैं सोई। मतलब जब अत्थर गड़बड़ करता है ना स्कूल में, फिर उसको लगाते हैं ये सोई। ठीक है, इसके लगने से ये क्या बोलते हैं उसको, एलर्जी होती है, और वो मतलब ख़तरनाक वाला टॉर्चर होता है इससे। आज तो नहीं लगाते हैं, लेकिन हमें अपने ज़माने में मौलवी साहब और स्कूल में सोई लगाया करते थे। आज तो खैर स्कूल में बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते टीचर्स, वो बात अलग है। तो लेकिन ये सोई है, हमें पूछो इसका मज़ा हमने चखा है बचपन में। देखो कितनी ख़तरनाक है ये। तो मेरे घर पे आज कोई नहीं है, आज हम जाएंगे अत्थर के घर पे, मारेंगे डाका। अत्थर खाना देगा? पक्का ना, मत भगाओगे वहाँ से मुझे। ये बंदर जो आए पार फार्म हाउस पे,
उनके लिए पटाखे लाएं। और गाड़ी की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मतलब गर्दिश से गाड़ी लथपथ हो गई है। पहले बंदरों को भगाएंगे, बंदरों का कुछ इलाज करेंगे, उसके बाद गाड़ी धोएंगे। मैं दिखाता हूँ बाहर से गाड़ी की हालत क्या है, ये देखो। तो इसके बाद मिशन गाड़ी धोना। अब देखो बंदरों ने हालत क्या की है। अभी मैं यहाँ से जब गया था, ये वाला सेब का दरख्त है, देखो सारी सेबें जो है इस साइड की ये गिराई हुई है, बिल्कुल तबाही करके रखी है। ये देखो जो मक्की हमने लगाई है ना, ये ज़मीन में से मक्की निकाल निकाल के खाते हैं। मतलब ये दूसरी बार हमने लगाई थी यहाँ पे, वो देखो जो फसल लगाई थी ना, बीज जो मक्की का लगाया था वो चुन चुन के खाते हैं ये लोग। पूरी फौज है इनके ऊपर। और ये हमारे गांव की नहीं, हमारे मोहल्ले की इकलौती दुकान, और इसको रिक्वेस्ट करके खुलानी पड़ती है दुकान। अभी भी यहाँ पे नहीं है, अभी फ़ोन करेंगे उसके बाद ये मोहतरम आएंगे दुकान पे, ठीक है। फाइनली इनको 2-4 फ़ोन करने के बाद ये तशरीफ़ लाए दुकान पे, और हमने यहाँ से ली संगतर मिठाई। ये बचपन की याद ताज़ा हो गई। ये डीसी हमारे डीसी साहब ये आते हैं फ़ोन पे दुकान खोलते हैं। गाड़ी धोना कैंसिल, आज हम आए फुटबॉल खेलने। ईद के बाद आज फिर से रिज्यूम किया, इसीलिए आबादी थोड़ी कम है, वरना भर के होता है। मौका नहीं मिलता है खेलने के लिए। आदिल साहब आए खेलने के लिए। उबैद, ये है हमारा छोटा सा ग्राउंड यहाँ पे, और यहाँ पे हम रोज़ 4 बजे के बाद, असर नमाज के बाद फुटबॉल खेलते हैं। ये गोल खड़े कर दिए यहाँ पे इस साइड का। क्या जगह पे होता है आप बताओ। आपको मैंने परसों देखा था वहाँ हॉस्पिटल के सामने सुबह। तो ज़्यादा फेमस नहीं है टेबल टेनिस में, एक प्लेयर रहता है, वो है अमेरिका में, क्यूबा में, अलाबामा में, 15 प्लेयर रखने पड़ते हैं अलाबामा में लेके क्या क्रिकेट टीम फेमस नहीं। और वहाँ पर एक खेलना अलग है यार, वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है इसको। ओलंपिक्स खेलते हैं ना चाइना, आपको पता है कितना पैसा लगा। हमारे लेजेंड तशरीफ़ ला चुके हैं। सर आप आए, हम धन्य हो गए सर, बाहर आ गई सर। सर निकालिए टीम अब। रिटायरमेंट कब देंगे आप? ये हो गए दूसरे लेजेंड शोएब साहब, बूढ़े हो गए हैं। ओहो जंगा भी सा होण भी आ लिंगा विंच निकालो अब टीम यार।